जब जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी तुमने कल्पना भी न की हो, जब सब कुछ ठीक लगते लगते अचानक बिखर जाए, जब दिल पूछे मेरे साथ ही क्यों, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं रुको, ठहरो, सांस लो, क्योंकि जो हो रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे सही है। आपको मैंने मायना तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। तुम सिर्फ आज देख रहे हो, मैं तुम्हारा कल भी देख रहा हूं। मनुष्य अक्सर वही चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए अच्छा होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है तुम्हारी चाह और मेरी कृपा में। तुम रोते हो जब कुछ छिन्न जाता है, लेकिन कभी सोचा है अगर वही चीज तुम्हारे जीवन में रहती तो तुम्हें कितना तोड़ देती? कभी सोचा है जो रिश्ता चला गया अगर वही रुक जाता तो तुम्हारी आत्मा कितनी घुटती? कभी सोचा है जो सपना टूटा अगर वही पूरा हो जाता तो तुम अपनी असली मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मनुष्य कर्म करता है, फल मैं तय करता हूं, और जो फल मैं देता हूं वो कभी नुकसान के लिए नहीं होता। तुम कहते हो भगवान ये तो गलत हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ये जरूरी था। तुम कहते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, हर टूटन, हर बिलगाव, हर असफलता तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो गया वो तुम्हारे बोझ का हिस्सा था और जो आया वो तुम्हारी उड़ान का कारण बनेगा, उस दिन शिकायतें अपने आप शांत हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था शोक मत कर, क्योंकि जो नष्ट हो रहा है वो पहले से ही समाप्त होने योग्य था, और जो टिकेगा उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। तुम जिस दर्द को आज सजा समझ रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बनेगा। तुम जिस देरी को अभिशाप कह रहे हो वही देरी तुम्हें गलत रास्ते से बचा रही। कभी कभी मैं तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे धैर्य से बड़ा होता है, और मैं तुम्हें तोड़कर नहीं बनाकर आगे भेजना चाहता हूं। तुम कहते हो मेहनत की फिर भी मिला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि अभी तुम्हें और मजबूत होना था। तुम कहते हो सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी दुख क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि अब तुम्हें सही और गलत के बीच फर्क समझना है। दो सपोर्ट में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस दिन तुम इसे स्वीकार कर लोगे उस दिन भय, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध सब धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि फिर तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मेरा श्री कृष्ण कहीं गलती नहीं करता। वो देर कर सकता है, वो परीक्षा ले सकता है, लेकिन वो अन्याय कभी नहीं करता। तुम बस चलते रहो, तुम बस कर्म करते रहो, बाकी जो होगा वो तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो तुम सोचते हो मैं ही क्यों, लेकिन सच ये है जिसे ऊपर उठाना होता है उसी को बार बार झुकाया जाता है। पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होते हैं। सूखी लकड़ियां कभी बोझ नहीं बनती। तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो वो तुम्हें सजा देने नहीं आए, वो तुम्हें पहचान देने आए हैं। क्योंकि आराम में पड़ा इंसान कभी खुद को नहीं पहचानता, और संघर्ष में जला इंसान कभी कमजोर नहीं रहता। मैं जानता हूं कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं, कुछ आंसू बहुत भारी होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता। लेकिन याद रखना, मैं हर उस चुप्पी को सुनता हूं जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। तुम कहते हो भगवान सब कुछ छिन गया, मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें हल्का किया गया है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पकड़े रहता है वो उड़ नहीं पाता। कभी सोचा है अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहता जैसा तुम चाहते थे तो तुम मुझे याद भी करते, तो तुम अपने भीतर झांकते, तो तुम अपनी आत्मा से मिलते? नहीं, इंसान मुझे तभी याद करता है जब उसके पास अपने अलावा कोई नहीं बचता, और उसी पल
मैं उसे खुद से मिला देता हूं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना सुखद होगी। इसका अर्थ ये है कि हर घटना तुम्हें सही दिशा में मोड़ेगी। कभी नुकसान के रास्ते से, कभी अकेलेपन की पगडंडी से, कभी अपमान की आग से, लेकिन अंत में तुम उसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं समझा, इसलिए तुम्हें आसान जीवन नहीं दिया। मैं जानता हूं तुम टूटकर भी उठ सकते हो, इसीलिए तुम्हें हर बार खुद पर भरोसा करना सिखाया। तुम जिन लोगों के जाने का दुख मना रहे हो, वो लोग तुम्हारी मंजिल का हिस्सा नहीं थे। कुछ लोग सिर्फ रास्ते तक साथ चलते हैं ताकि तुम चलना सीख सको, और जब वो चले जाते हैं तब मन रोता है, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है क्योंकि अब रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें वो दे देता हूं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और कभी कभी मैं वो छीन लेता हूं जिसे तुम सब कुछ मान बैठे थे। दोनों ही स्थितियों में मैं तुम्हें बचा रहा होता हूं। तुम्हें लगता है वक्त खराब है, लेकिन सच ये है वक्त तुम्हें सुधार रहा है। वो तुम्हारे भीतर से घमंड, भ्रम, निर्भरता, डर सब निकाल रहा है, और जब ये सब निकल जाता है तब एक नया तुम जन्म लेता है, शांत, स्थिर, निर्भय। याद रखना, जो देर से मिलता है वो अक्सर गहराई से जुड़ता है, और जो जल्दी चला जाता है वो सिर्फ सबक बनकर आता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन कुछ छीन ले तो रोना मत, बस इतना कहना, अगर ये गया है तो जरूर किसी बड़े भले के लिए गया है, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी कहानी को अधूरा छोड़ना नहीं जानता। वो हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर खामोशी में तुम्हारे साथ खड़ा है। जब सब कुछ चुप हो जाए, जब फोन की स्क्रीन पर कोई नाम न चमके, जब अपनी बात कहने को कोई अपना न बचे, तब मन कहता है अब क्या करूं, और उसी क्षण में भीतर से कहता हूं अब खुद से मिलो। अकेलापन सजा नहीं है, ये तुम्हें खुद से जोड़ने का द्वार है। जो हर भीड़ में खुश दिखता है वो अक्सर भीतर से खाली होता है। जे को इनको जे आनते बरपो, और जो अकेले रहकर शांत हो जाता है वो अपने आप से जुड़ चुका होता है। मैं जानता हूं कुछ त्याग बहुत चुपचाप होते हैं, कोई ताली नहीं बजाता, कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन वही त्याग तुम्हें भीतर से बहुत ऊंचा उठा देता है। तुम सोचते हो मेरी कदर किसी ने नहीं की, पर सच ये है जिसकी कदर समय करता है उसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आज नहीं समझा गया जय तो घबराओ मत, कल तुम्हें देखकर लोग सीखेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तब समझ आता है जब पीछे मुड़कर देखते हो और सामने का रास्ता साफ दिखने लगता है। हर बार अगर मन टूटता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। कभी कभी दिल इसलिए टूटता है ताकि झूठी उम्मीदें गिर जाएं और सच्चा विश्वास खड़ा हो सके। मैंने तुम्हें रोने से कभी नहीं रोका, लेकिन रोते रोते रुक जाना सिखाया है, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो किसी भी हालात में बिखरता नहीं। तुम जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हो वो भी इंसान हैं, गलती करेंगे, बदलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मुझसे जो उम्मीद जोड़ता है वो कभी खाली नहीं लौटता। इसीलिए जब जीवन भारी लगे तो एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और बस इतना कहो, हे कृष्ण मुझे समझ दे। समाधान अपने आप उतरने लगेगा, क्योंकि मैं समस्याएं नहीं हटाता, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना देता हूं कि समस्याएं छोटी पड़ जाएं। याद रखना, हर ठोकर रास्ता नहीं बदलती, कुछ ठोकरें चाल सुधारने आती हैं, और जो चाल सुधार लेता है उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें लग सकता है सब कुछ धीमा चल रहा है, लेकिन बीज भी धीरे धीरे ही वृक्ष बनता है, और जब बनता है तो पीढ़ियों को छाया देता है। मैं तुम्हें तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम फल संभालना भी सीखो। जो बिना तैयारी के मिलता है वो बिना कदर के खो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो और विश्वास बनाए रखो। जो जा रहा है वो रास्ता साफ कर रहा है, दो की बादी तर, और जो आ रहा है वो तुम्हारे सोच से भी बेहतर होगा।
जब तुम हर कोशिश के बाद भी खाली हाथ रह जाते हो, तब मन चिल्लाता है अब और कितना। और मैं धीरे से कहता हूं बस थोड़ा और, क्योंकि जिस पल इंसान टूटने के कगार पर होता है, उसी पल उसकी तैयारी पूरी होने लगती है। तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया हूं, लेकिन सच ये है तुम जल्दी नहीं, गहराई से आगे बढ़ रहे हो। जो तेज दौड़ता है वो थक कर बैठ जाता है भाई, और जो ठहर ठहर कर चलता है वो बहुत दूर तक जाता है। मैं जानता हूं कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ प्रयास व्यर्थ लगते हैं, कुछ प्रार्थनाएं अनसुनी सी प्रतीत होती हैं। दूर 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 दूर। लेकिन याद रखना, कोई भी सच्चा भाव मेरे यहाँ व्यर्थ नहीं जाता। जो आज नहीं मिला वो इसलिए नहीं कि तुम योग्य नहीं थे, वो इसलिए कि वो समय अभी सही नहीं था। समय से पहले मिला फल अक्सर स्वादहीन होता है। तुम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, उनमें से कुछ के उत्तर शब्दों में नहीं होते, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और कुछ चुप्पी में उतरते हैं। जब तुम सब कुछ छोड़ देने का सोचते हो, तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अब नहीं, अभी नहीं। और वही आवाज तुम्हें अगली सुबह फिर खड़ा कर देती है। वो मैं हूं जो हर रात तुम्हें टूटने देता है और हर सुबह तुम्हें फिर से जोड़ देता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तब समझ में आता है। एक पर जब तुम्हें वही चीज मिलती है जिसके लिए तुमने कभी मांगा भी नहीं था, और फिर तुम कहते हो अगर पहले वो मिल जाता तो ये कभी ना मिलता। इसीलिए तुलना करना छोड़ दो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को सुबह मिलती है, किसी को शाम, लेकिन सूर्य सबके लिए एक ही होता है। तुम्हारी देरी किसी और की जल्दी से छोटी नहीं होती, और तुम्हारा संघर्ष किसी और की सहजता से कम नहीं होता। मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारे रास्ते आसान नहीं है। जो अलग चलता है उसे अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन वही अकेलापन उसे पहचान भी देता है। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर दुखी हो, वो दरवाजे तुम्हें गलत कमरों में ले जाते हैं, और जो दरवाजा अभी बंद है वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। बस एक बात याद रखना, जब कुछ समझ ना आए तो खुद को दोष मत देना। बात बस इतना मान लेना, मेरा कृष्ण कुछ ठीक कर रहा है आप सर, क्योंकि मैं तुम्हें कभी उस मोड़ पर नहीं छोड़ता जहां से लौटना असंभव हो। हर अंधेरा अपने भीतर सुबह छुपाए होता है। जब तुम्हारा मन बार बार पीछे लौटकर देखता है और हर बार किसी अधूरी बात पर अटक जाता है, तब मैं धीरे से कहता हूं छोड़ो, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था, तुम्हें वहीं रोकने नहीं। अक्सर इंसान अपने ही बीते कल का कैदी बन जाता है। वो भूल जाता है कि भविष्य के दरवाजे पीछे नहीं आगे खुलते हैं। तुम सोचते हो अगर वो न हुआ होता, अगर ये न कहा होता, अगर मैंने वो फैसला न लिया होता, लेकिन सच ये है वही फैसले तुम्हें आज यहां तक लाए हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच सकते हो तो आगे भी पहुंच सकते हो।